स्लाइडर तो आपने बहुत देखे होंगे, जिसमें क्या होता था, एक नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन होता था जिस पर हम क्लिक करके उसको स्लाइड करते थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप एक ऐसा स्लाइडर बना सकते हैं जिसमें आप माउस की व्हील के जरिए से इसको इस तरह से आगे और पीछे, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो माउस व्हील होता है ना, ये वाला माउस व्हील, इसके जरिए से हम ये इस तरह से मूव कराएंगे। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है और वो मैं इधर आपको दिखाता हूँ। इधर वो कोड हम लिखेंगे। मैं क्या करूँगा, पहले मैं वो इमेजेस जो सारे के सारे इमेजेस थे मैंने इधर बनाए हैं, इस इमेजेस को मैं सेलेक्ट करूँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने इसको सेलेक्ट करना है तो मैं लिखूंगा कि कोई वेरिएबल बना दूंगा और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके मैं उन सारे के सारे इमेजेस को ले लूंगा। सही है, वो सारे के सारे इमेजेस एक मैन डिव में थे, उस डिव में मैंने ये क्लास यूज़ किया था इमेजेस वाला, उसको मैंने इधर इमेजेस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेजेस पर मैं एक इवेंट लगाऊंगा। ठीक है, क्या इवेंट होगा, व्हील। व्हील इवेंट इसलिए होगा क्योंकि हम इसको माउस की व्हील से स्लाइड कराना चाहते हैं, तो मैंने व्हील लिख दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर कॉल बैक लिख दिया और इधर मैं एक पैरामीटर डालता हूँ। अब वो क्यों डालती हूँ आपको तो पता ही होगा कि हमें एक ऑब्जेक्ट देगा और उसी ऑब्जेक्ट में मैंने लिखना है प्रिवेंट डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि व्हील का एक डिफॉल्ट फीचर है, उसको हमने ब्लॉक करना है इस व्हील इवेंट का, तो मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट लिख दिया। बस इतना करना है। ठीक है, आपने फिर क्या करना है, आपने कंडीशन लगानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने गौर से देखना है। इस कंडीशन में हमने लिखना होता है इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डेल्टा वाई नाम की एक प्रॉपर्टी है। सही है, डेल्टा वाई नाम की एक प्रॉपर्टी। अब डेल्टा वाई क्या चीज़ है, मैंने लिख दिया डेल्टा वाई, ये रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉपर्टी डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करता है इस माउस की जो व्हील है, इसकी मूवमेंट को, इसकी रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मतलब, अगर डेल्टा वाई की वैल्यू इवन है, मतलब सॉरी, अगर डेल्टा वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो हम टॉप टू बॉटम रोटेट कर रहे हैं। तो अब पॉजिटिव है मतलब कि टॉप टू बॉटम रोटेट कर रहे हैं। अगर डेल्टा वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि हम इसको बॉटम टू टॉप रोटेट कर रहे हैं। अब मैंने पॉजिटिव की बात की है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इमेजेस डॉट, एक और प्रॉपर्टी भी होती है उसका नाम है स्क्रॉल लिफ्ट। ये हमें किसी भी एलिमेंट की जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यानी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है वो हमें बताता है कि एक एलिमेंट कितना हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो गया। अब हम इमेजेस की बात करें, इमेजेस भी एक डिव था, उसको हमने अब स्क्रॉल लिफ्ट, उस पर हमने स्क्रॉल लिफ्ट प्रॉपर्टी लगानी है। मैंने स्क्रॉल लिफ्ट लिख दिया और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा और असाइन कर दूंगा। अभी के लिए मैं 600 कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिर सेट कर सकते हैं इसमें। लेकिन अगर डेल्टा वाई की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव वैल्यू है, तो मैंने लिख दिया इमेजेस डॉट स्क्रॉल लिफ्ट और मैं माइनस इक्वल टू 600 कर दूंगा। बस इतना करना था। अब इसका रिजल्ट जो हमने पहले देखा था वो कुछ इस तरह से होगा। जब मैं इसको इस तरह से माउस की व्हील को टॉप टू बॉटम करूंगा तो ये लेफ्ट टू राइट जाएगा। अब जब मैं बॉटम टू टॉप करूंगा तो ये राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास व्हील के जरिए से हम इसको मूव करा सकते हैं, जिसके लिए यूज़ किया हमने व्हील इवेंट को। और इतना छोटा सा कोड था, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपके साथ इसी तरह से काम ना करें तो आपने यूज़ करना होगा स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। किसके अंदर यूज़ करना होगा, इमेजेस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपने स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ यूज़ करना होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बता दिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।